सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, दोनों नेताओं की पुलिस से नोकझोंक। संजय सिंह ने कहा किस नियम के तहत हमें रोका जा रहा है। संजय सिंह ने कहा बीजेपी का झूठ सामने आया, सीएम आवास को खुलवाए बीजेपी। अभी पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है सीएम आवास। कल रद्द हुआ था सीएम आतिशी का अलॉटमेंट। दिल्ली के नरेला में झुग्गियां तोड़ने पर सीएम आतिशी का ट्वीट। कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं और बच्चे सड़क पर आ गए हैं। बीजेपी वाले झुग्गी वालों को से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा का आतिशी पर अटैक। कहा झूठ बोलने में आतिशी को नोबेल प्राइज मिले, उन्होंने इतना झूठ बोलना कहां से सीखा। दिल्ली चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा दिल्ली में कांग्रेस मजबूत स्थिति में। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा है। दिल्ली के रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का दावा, दिल्ली के लोग इस बार बदलाव के मूड में। रोहिणी विधानसभा को सड़क निर्माण की नहीं मिली बजट। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत होगी, जनता को आपदा से मुक्ति मिलेगी। सीएम आवास पर जारी सियासत पर बोले आप सांसद संजय सिंह, सीएम आवास को लेकर बीजेपी फैला रही है झूठ। दिल्ली चुनाव पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा दिल्ली में बीजेपी की जीत पक्की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदली है। दिल्ली में चुनाव तारीख घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू। गीता कॉलोनी से पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए गए। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का दौरा। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को शुभारंभ करेंगे। 50 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय शिरकत करेंगे। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रवासी भारतीयों को ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा का मौका मिलेगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। कहा हमने अमृतकाल में विकसित भारत की यात्रा शुरू की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर में स्थल को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राजघाट परिसर का एक हिस्सा है राष्ट्रीय स्मृति परिसर। प्रणब मुखर्जी के नाम स्मारक की जगह दिए जाने का बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने तारीफ कर कहा इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार संकुचित नेहरू मानसिकता से चलता है। प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जगह दिए जाने को दानिश अली ने निम्न स्तर की राजनीति कहते हुए लिखा। उसी जगह पर मनमोहन सिंह के लिए भी हो रही थी मांग। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर आरजेडी का नया पोस्टर। प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताया। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा सीएम नीतीश के शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार नंबर 1। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा एक देश एक चुनाव, देश के संघीय ढांचे पर प्रहार। बीजेपी इसे देश पर थोपना चाहती है। दिल्ली में कांग्रेस का नया पता अब 9A कोटला मार्ग होगा। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी इंदिरा भवन का उद्घाटन। कांग्रेस का नया मुख्यालय इंदिरा भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक उद्घाटन पर खड़गे, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहेंगे। असम के दीमा हसाओ की कोयला खदान में रेस्क्यू जारी। खदान से आज एक शव बरामद किया गया। खदान में अभी भी फंसे हैं 8 मजदूर। 300 फीट नीचे अवैध खदान से कोयला निकाल रहे थे मजदूर। अचानक पानी भरने से खदान में फंसे। नेवी के गोताखोरों ने संभाली कमान। सड़क हादसे में घायलों को 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की। कहा सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी योजना। हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। पिछले साल सड़क हादसों में 1,80,000 लोगों ने गंवाई थी जान। वी नारायणन होंगे इसरो के नए प्रमुख। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी संभालेंगे कार्यभार वी नारायणन। ड्रोन वीडियो में महाकुंभ की तैयारियों का अलौकिक नजारा। गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम भी कैमरे में कैद। जलगांव के कुसुम्बा इलाके में एक कार शोरूम में आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने 10 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने कोंटा गोलापल्ली रोड पर आईईडी लगाया था। सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। दिल्ली के महिपालपुर से एक और बांग्लादेशी को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। 4 महीनों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहा था। अब तक 70 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार शख्स आखिरकार गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील बनाया था। एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मुंबई में भी 1 जनवरी को आया था HMPV का केस। 6 महीने की बच्ची की रिपोर्ट में HMPV की
पुष्टि, 5 दिनों बाद अस्पताल से हुई थी डिस्चार्ज। केरल के मल्लपुरम के पदियांगड़ी मंदिर उत्सव के दौरान अचानक भड़का हाथी के भड़कने से अफरा तफरी, 17 लोग घायल।